शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। ओम विष्णु कोई प्रार्थना बोलो हमारा। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दितारिणे। जय शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोका का उच्चारण कर लेते इतने माता जी आती है ना जो करना चाह रहे हैं। माता जी लेफ्ट हो गई हैं अभी। हाँ जी कर लीजिए। 11वां श्लोक है ना आज 8वें अध्याय। आज 11 है। हाँ जी 11 नंबर श्लोक है आज। ठीक है माता जी। अध्याय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। इसमें कुल श्लोक हैं 28। 28 है ना शायद। 28 है कि 30 है। 28 है। 28 है। और हम हैं 11वें श्लोक पर। यत् अक्षरं वेद विदो वेदन्ति विशान्ति यत् तयो वितरागा यद् ब्रह्मचार्य चरन्ति ते पदं ग्रहणे संग्रहणे परवेक्षे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। यक्षरं वेदि विदो वदन्ति विश्यान्ति यद् तयो वित्राग यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण माता। ठीक है। माता जी दंड नाम अध्याय हाँ 8 श्लोक संख्या 11। वेद विदो वदन्ति विश्वन्ति यदितो वितरागा यदच्छन्ति ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते यदं संग्रहेण प्रवेक्षे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। इसमें श्लोक है 28 और श्लोक संख्या 11। यद अक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद तयो वितराग
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदम संग्रहणे परवेक्षये। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, करें। ठीक है। यदक्षरमवेद्विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयुदीतिराग यदीक्षयन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यह अक्षरम अक्षर ओम को वेद विद वेदों के ज्ञाता वदंती कहते हैं, प्रवेशम से प्रवेश करते हैं। यह जिसमें यह तया बड़े बड़े मुनि वीत रागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी यह जो इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य का चरंती अभ्यास करते हैं तत् उससे तुमको पदम पद को संग्रहेण संस्कृत में प्रवक्ष्ये मैं बतलाऊंगा। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा। गीता माता जी म्यूट कीजिए। अगरबत्ती करोगी भाई? आप यहाँ बैठी हो, मेरे को लगा सर्दी हो गया आपको, अगरबत्ती नहीं लगती आपको। मैं करके आ गई थी तो गर्मी आप कोई म्यूट कर दीजिए जो होस्ट है। अच्छा। तो ऐसे यहाँ पे था हमारा चरण की अभ्यास करते हैं तत् उससे तुमको पदम पद को संग्रहेण संक्षेप में प्रवक्ष्ये मैं बतलाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा, विस्तार से नहीं। हाँ? विस्तार से मैं नहीं बताने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगा इसके बारे में। तो इस अध्याय का नाम ही क्या है? भगवत प्राप्ति, है ना? भगवत प्राप्ति है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। छह प्रकार का जो चक्र है उसके योग की वो चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्यायों में। और यहाँ पर इनमें प्राण को बोहों के मध्य में स्थित करना होता है और ये मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो। अभी 50 का म्यूट है। गीता माता जी म्यूट कीजिए। अधिश्रुपा माता जी आप कर दीजिए। कोई भी नहीं सुन रहा, सब ज्वाइन तो करे हुए हैं लेकिन सबके घर में कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। सब कैश मैस। तो अर्जुन को षट कर्म योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादी के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। और कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। और ज्ञान का वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से ही गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण
और परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं खुली हुई हैं, लेकिन ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है। किसी से फिर सब योग्यताएं आ जाती हैं व्यक्ति के अंदर, नहीं तो ब्रह्मचार्य जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। चलिए एक बारी और फिर इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति। वेद का मतलब वेद शास्त्र, वेदों के ज्ञाता जो वेदों को जानने वाले हैं वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि यद अक्षरम का मतलब है जो भगवान का धाम है वो अक्षर कहलाता है। ये भौतिक जगत अक्षर कहलाता है और भगवान का आध्यात्मिक जगत अक्षर कहलाता है। तो जिसे वेदों को जानने वाले उसको अक्षर कहते हैं। जो वेदों को जानने वाले हैं वो इसको क्या कहते हैं? ये अक्षर है, इस भौतिक संसार का नहीं है। और विशंति यद तयो वीतरागा, जिसमें वीतराग का मतलब क्या है? सन्यासी गण इसमें प्रवेश करते हैं। विशंति का मतलब है आप प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? जो बड़े बड़े मुनिगण हैं, जो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में रहने वाले जो सन्यासी हैं वो इसमें प्रवेश करते हैं। वीतरागा, क्योंकि उनको वीतराग कहा गया है ऐसे सन्यासी को, क्योंकि वो सन्यासी क्या होते हैं? राग से रहित होते हैं। तो जहाँ राग होगा वहां पे द्वेष भी होगा, क्योंकि ये भौतिक संसार क्या है? राग और द्वेष, इन 2 चीजों से बना है। 2 चीजें नहीं, इस भौतिक जगत में द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान, हाँ, काला गोरा, ठंडा गरम, हाँ, ये सब क्या है? द्वंद्व है। और जहाँ पे राग होगा वहां पे निश्चित रूप से द्वेष भी होगा, द्वेष भी आ सकता है। तो हरे कृष्ण माता जी आवाज नहीं आ रही है। माता जी तो लेफ्ट हो आ गई। फोन आ गया, क्या करूं मैं? वो धर्मधानी माता जी का फोन आ गया। अभी आप जो 9 बजे क्लास करने वाले हैं उसमें आप क्या करेंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो पूछ रही हैं। अरे बाबा मैं अभी क्लास में हूँ। तो अच्छा ठीक है। क्या करूं, इन लोगों को जवाब देना पड़ता है।
और ऐसे टाइम पे इनको याद आता है फोन कर ले इनको। तो विशंति यद तयो वीतरागा। विशंति का मतलब प्रवेश करते हैं बड़े बड़े मुनि जो वीतराग है, ऐसे सन्यासी जो राग से रहित हैं, ना उनके अंदर राग है और ना ही द्वेष है। तो ऐसे बड़े बड़े मुनि उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? जो अक्षर है, भगवान का जो धाम है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। चरंती का मतलब जो अभ्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो मैं ये कैसे वो प्रवेश कर पाते हैं, मैं इसके बारे में तुम्हें, उस पद के बारे में, उस स्थान पर कैसे पहुंचा जा सकता है, उसको मैं तुम्हें संक्षिप्त में बतलाऊंगा। तो ये आज का श्लोक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि भगवान का जो धाम है वो अक्षर कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं, जिसे अव्यक्त नाम से और अक्षर के नाम से या परम गति के नाम से जाना जाता है। भगवान का जो धाम है वो क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये भौतिक जगत व्यक्त जगत बोलते हैं इसको। व्यक्त मतलब हम देख पा रहे हैं इसको, है ना, यहाँ पे हम सब चीजों को देख पा रहे हैं अपनी इन आंखों से। लेकिन भगवान का जो जगत है वो अव्यक्त है, या फिर उसको अक्षर कहेंगे। ये भौतिक जगत अक्षर कहलाता है और आध्यात्मिक जगत अक्षर कहलाता है, या फिर उसको क्या कहेंगे? परम गति। ऐसी गति जहां से लौट करके नहीं आना पड़ता, ऐसी परम गति के नाम से ये जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। तो उसी के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को क्या कहते हैं? चिंतामणि धाम भी कहते हैं। क्यों चिंतामणि धाम क्यों है वो? क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। वह पारसमणि से बना हुआ होता है। पारसमणि से वहां के भवन निर्मित किए जाते हैं। वहां पर वृक्ष भी हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन वो सारे वृक्ष कैसे हैं? कल्प तरु, जहाँ पे कोई भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। एक वृक्ष से कोई सा भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का भोजन प्रदान करने वाला ऐसा वृक्ष। और वहां पे क्या है? सुरभि गाय भी हैं, कामधेनु गाय भी हैं। तो उनके परम धाम को वेदों को जानने वाले, इसको क्या कहते हैं? जो वेदों को जानते हैं वो इस भगवान के इस धाम को क्या कहते हैं? वो अक्षर है, वो अक्षर कहलाता है। और जिसे वेदों को जानने वाले इसको अक्षर कहते हैं। तो वेदों को जानने वाले भी श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण के नाम पर नहीं। किसको कहते हैं? अक्षर के नाम पर श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। जैसे कि गीता में क्या बताया है? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहते हैं? सर्वेर अहमेव वेदो वेदांत कृतदेव दविदेव चाहम। सभी वेदों के द्वारा श्री कृष्ण ही जाने जाते हैं। वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, और वेदों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी का गुणगान नहीं किया गया है। लेकिन
वेदों की भाषा समझना इतना आसान नहीं है। वेदों की भाषा बहुत कठिन है। इसीलिए जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो श्री कृष्ण को उसमें ढूंढ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं एक श्लोक में, जहां पर क्या कहते हैं कि वेद, श्री कृष्ण को वेदों के द्वारा जानना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आसानी से समझ में आ जाते हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, जो अपनी महिमा से कभी भी नीचे नहीं गिरते, जिनका कोई आदि नहीं है, जो सबके आदि हैं, अनंत रूपों को धारण करते हैं और प्राचीनतम है, नव यौवनम है। तो उन्हीं श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। कौन सा है ये श्लोक? ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये। आत्म भक्तो दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो नव यौवनम चा, कुछ इस प्रकार से है श्लोक, बड़ा ही सुंदर, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। तो ये हमने समझा कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा। तो ऐसे सन्यासी जो राग से रहित है, वो वेद क्या कहते हैं उसके बारे में, वो ऐसा स्थान जहां पर ऐसे सन्यासी जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा स्थान है? यदक्षरम, उसको यदक्षर कहा जाता है। अक्षर अक्षर कहा गया है उस स्थान को। अब आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के परम धाम में क्या नहीं है? वृद्धावस्था, मृत्यु नहीं है। तो इसीलिए उस स्थान को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षर जो जगत है, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन भगवान के अक्षर धाम में ना वृद्धावस्था है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। तो ऐसे स्थान में जो वीतराग सन्यासी हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है ना, वो इतना उत्कृष्ट है, इतना विचित्र है कि वे धाम, उनके धाम में न वृद्धावस्था है, न मृत्यु, मृत्यु को हराने वाला है, ऐसा है वो धाम। और वैकुंठ, जो वैकुंठ जगत है, उससे 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर है वो भगवान का गोलोक धाम। वैकुंठ से 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, और भगवान की इच्छा से वो बनता है, और उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। और श्री कृष्ण ही उसको वायु रूप से उसे धारण करते हैं, और वहां पर एक विरजा नदी के द्वारा गोलोक धाम घिरा हुआ है। वहां पे एक विरजा नदी बहती है, उस विरजा नदी के द्वारा वहां पर क्या है? वो गोलोक धाम है। उसका जो तट है वो काले उजले और हरे लाल रंग के रत्नों से उद्भासित है। उसका जो तट है वो हरे लाल रंग के रत्नों से बना हुआ है। और नदी को जब पार करते हैं तो वहां पे शतशृंग नामक एक पर्वत मिलता है। जैसे अब नदी को पार किया तो वहां पे क्या है? एक शतशृंग नाम का एक पर्वत है, और वो जो पर्वत है वहां पर क्या है? पारिजात वृक्ष, बहुत सारे वहां पे पारिजात वृक्षों से शोभायमान है वो पर्वत। और वहां पे क्या है? कल्प वृक्ष है, और काम धेनुओं से वो घिरा हुआ है। वो जो पर्वत है वो 12 करोड़ किलोमीटर ऊंचा है।
उसकी ऊंचाई कितनी बताई है? 12 किलोमीटर ऊंचा है। और जो उसकी चार दीवारी है ना, चार दीवारी की भांति गोलों के चारों ओर वो फैला हुआ है। वो जो पर्वत है वो चार दीवारी की तरह, चार दीवारी की तरह, जैसे चार दीवारी होती है ना, किसी का घर होता है तो उसकी चार दीवारी ऐसे होती है, तो वो चार दीवारी क्या है? वो पर्वत चार दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर वो फैला हुआ है। तो ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का धाम। अब वहां पे कौन से लोग जा सकते हैं? सन्यासी, जिसमें ना द्वेष है और ना ही राग है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उस धाम में वीत राग सन्यासी ही प्रवेश करते हैं। ऐसा सन्यासी जिसमें जहां ना राग है ना द्वेष है। तो ऐसे ही सन्यासी उस भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति जिसके अंदर ना तो आकांक्षा है, आकांक्षा का मतलब कोई राग नहीं है उसके अंदर, और ना ही द्वेष रखता है, वही सन्यासी है। तो इस भौतिक संसार में जितने भी संबंध हैं वो सारे संबंध किससे भरे हुए हैं? राग और द्वेष के कारण है। इस संसार में कहीं भी प्रेम नहीं है। प्रेम का संबंध तो केवल श्री कृष्ण के साथ ही हो सकता है। और इस भौतिक संसार में सारे संबंध राग के कारण बनते हैं और द्वेष के कारण टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है वो इस भौतिक संसार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। ना किसी से राग करता है और ना किसी से द्वेष करता है। तो ऐसा सन्यासी ही भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। और ये राग और द्वेष ये कौन से गुण के लक्षण हैं? रजोगुण के लक्षण हैं ये। और जो वीत राग सन्यासी होता है वो रजोगुण से ऊपर उठ जाता है और फिर क्या करता है? सत्वगुण से भी ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व को वो प्राप्त करता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धरातल पर वो पहुंच जाता है। अब उसके लिए और योग्यता की क्या आवश्यकता है? अगली लाइन में जो नीचे का तीसरा है, मतलब ऊपर की दो लाइनें हमने क्लियर करी, भगवान के धाम अक्षर की चर्चा करी, और दूसरा सन्यासी, ऐसा सन्यासी जिसमें राग नहीं है, राग से रहित है। अब जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें क्या कहा है? यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति। मतलब क्या है इसका? जिसकी इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो ऐसे स्थान पर जाने की इच्छा करते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही प्राण को ऊपर की ओर ले जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वरेता। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाला है, श्री कृष्ण के धाम को अक्षर कहते हैं, और अभ्यास योग के द्वारा वे अपने प्राणों को ऊपर की ओर उठाते हैं। लेकिन प्राणों को ऊपर उठाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने अपनी अवस्था में, अपनी यौवन अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले लिया था। और जिस समय उनको
युद्ध के समय बाण लगे थे और वो जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो उस समय वहां पर बहुत सारे संत उनके बीच में उनके खड़े थे और वहीं पर एक बहुत आश्चर्य की घटना घटी। वो आश्चर्य की घटना क्या थी कि ऋषियों ने वहां पे देखा कि जो भीष्म देव जी थे, जब वो अपने प्राणों को त्यागने वाले हैं अपनी इच्छा के साथ, तो वो जैसे ही अपने किसी भी अंग को उठाते हैं, उस समय उनके अंग में जो बाण लगे थे वो अपने आप ही निकल जाते हैं और उनके सारे घाव भर जाते हैं। समझ में आया? जब वो अपने प्राणों को जिस जिस अंग से ऊपर उठा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं, क्योंकि उनके उनके पूरे शरीर में बाण लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मान लो उन्होंने अपनी गर्दन को उठाया है, तो गर्दन के पीछे जितने भी तीर थे वो सारे गिर गए और जो जख्म थे उनके सारे भर गए। ये जो आश्चर्य घटना थी, वहां के संतों ने ये देखा उनको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भीष्म देव जी का जो शरीर है वो 4 मिनटों में बाणों से रहित हो गया। मतलब कहीं कोई जख्म नहीं है, हाँ, कहीं कोई घाव नहीं है उनके, और अपनी देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को उन्होंने रोक लिया। और इसलिए उनका वह प्राण ऊपर की ओर उठाते हुए उनका शीर्ष, मतलब जो सिर है, उसको फोड़ करके आकाश में चला गया। और ये देख करके सारे देवता ने दुदुम्बियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और महर्षि गण हैं वो बहुत हर्षित हुए और भीष्म देव की वो प्रशंसा करने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीष्म जी ने श्री कृष्ण के धाम में ऐसे प्रवेश किया। तो इस घटना से क्या पता चलता है कि जिस प्रकार से भीष्म देव ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वही अपने शरीर में प्राण को ऊपर की ओर उठा सकता है। अब चौथी जो पैराग्राफ है उसमें भगवान कहने जा रहे हैं, ततः ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। मतलब अब उस पद को मैं संक्षेप में बताऊंगा कि कैसे वो इस पद को प्राप्त हो सकता है। अब ये वाला जो अभ्यास है ब्रह्मचर्य का अभ्यास, इस विधि के द्वारा व्यक्ति जिस प्रकार प्राण को ऊपर उठा करके शरीर त्याग कर भगवान के धाम में जा सकता है, उस विधि का वर्णन वे संक्षेप में करेंगे। इसका कारण यह है कि इस युग में जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मचर्य की जो प्रथा है वो छात्रों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का मतलब अविवाहित जीवन। और ऐसे समय में जो अभी जो दौर चल रहा है उसमें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का ढांचा बदल चुका है। अभी आया ना प्रपात के तात्पर्य में आई नहीं बातें कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना संभव नहीं है। और विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त भी संस्था नहीं है
किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ पे ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है ना। प्रभुपाद जी का तात्पर्य ना लास्ट में। तो इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश के अनुसार भगवान चैतन्य ने क्या घोषणा की है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इस परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है, बस भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करते रहो। अब यहाँ पे भगवान जो है अपनी बात को पूरी कर रहे हैं, और पूरी करते हुए क्या कह रहे हैं कि पहली तो उन्होंने क्या बोली, यत शब्द का प्रयोग किया है। यत शब्द की पहली बात का अर्थ क्या निकलता है? जिसको फिर दूसरी बात में अर्थ निकलता है, जिसमें तीसरी बात में अर्थ निकलता है, जिसकी फिर चौथी बात में श्री कृष्ण ने तत्पदम शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से वेदों को जानने वाले अक्षर कहलाते हैं, और ऐसे अक्षर में वीतराग सन्यासी प्रवेश करते हैं, और जिनकी इच्छा करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जिसकी इच्छा करने वाले मतलब किसकी इच्छा करने वाले? उस अक्षर धाम में जाने की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और उसको प्राप्त करने के उपायों को मैं संक्षेप में कहूंगा। तो वो यही संक्षेप में है कि चैतन्य महाप्रभु ने उसको इस प्रकार से बताया है कि हरे नाम एव केवलम कलो नासतेव गतिर अन्यथा। जैसे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वेद ज्ञानी ये अक्षर, जो वेदों के ज्ञान को जानते हैं, कि वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए अत्यंत तत्पर रहते हैं, वह मेरा ही धाम है। तो ये मत समझो कि वेदों में मेरे धाम से बढ़कर किसी अन्य स्थान का वर्णन मिलता है। वेदों की विधि के द्वारा मेरे धाम की प्राप्ति में अत्यंत कठिनाई है। वेदों की विधि के द्वारा, अगर वेदों की विधि के द्वारा मेरे धाम तक आने का प्रयास करोगे तो ये बहुत कठिन है, परंतु मेरे भक्तों को मेरा धाम आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। समझ में बहुत आया? कृष्णा माता अच्छे जी, से प्रणाम माता जी। आपने समझाया माता जी अक्षर का मतलब। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। जी माता जी। माता जी, आपने जैसे बोला राग और द्वेष, तो राग एक बार एक्सप्लेन कर देंगे माता जी कि उसमें क्या क्या आता है? राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब नफरत। जिस चीज से हम राग करते हैं और वही अगर हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है तो उसी वस्तु से हमें द्वेष भी होने लगता है। फिर हम उस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहते हैं, उस व्यक्ति से तलाक लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो जहाँ पे राग होगा वहां पे द्वेष भी निश्चित रूप से होगा ही होगा। इसलिए जो सन्यासी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो ना तो राग में फंसते हैं ना द्वेष में। क्योंकि कहते हैं ना, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। तो जहाँ पे प्रेम है वहां पे नफरत भी हो सकती है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी। हरे कृष्णा। और किसी कुछ पूछना क्योंकि है? क्योंकि क्योंकि इस भौतिक संसार में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब राग है ही नहीं इस संसार में, है ना। राग का मतलब प्रेम, और प्रेम तो इस संसार में है ही नहीं। तो राग तो किससे करना चाहिए? भगवान से। ठीक है, ठीक और है, मैं किसी कुछ यहीं पूछना विराम है करूं। माता जी से? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?
क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा माता जी हरे क्षमा कृष्णा करेंगे जैसे माता सभी जी ने बिजी होने के बावजूद हमें समय दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का इतने अच्छे से श्लोका को एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च माता कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत नमो धन्यवाद। नमः हरे कृष्ण माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण। कौन कल माता शायद जी कोई क्लास माता नहीं जी होगी जहाँ तक है। हाँ जी बोलिए। आप जल्दी आप माता जी ऐसा लगा मुझे कि कोई